कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद होंगे हम, ये अपनी ही वतन होगी, अपना ही आसमां होगा। बलूचिस्तान अपना काम कर चुका है। बलूचिस्तान वो बाशऊर कौम है जिसने 1971 में वो तहरीकें चलाई जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं चलाई। हमारे आबा और अजदाद ने आप लोगों को सियासत का सही मुज़म्मती सियासत का हुनर सिखाया है, लेकिन अभी भी अगर आप नहीं सीखते हैं, अभी भी अगर आप अपने मुल्क को जिस तरफ आप लेकर जा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। जैसे कि मैं बलोच भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर बलूचिस्तान के हवाले से आप तक पहुंचती हो। करीमा बलोच BSO आज़ाद का चेयरपर्सन 2020 में कनाडा के शहर में इतवार के दिन लापता हुई। उसके बाद जो है ये इनकलाबी जो लीडर था बलोचों का, इनकलाबी लीडर को फिर लापता करके 2 दिन के बाद उसकी लाश मिली। अभी करीमा बलोच के बरसी के हवाले से जो है BYC के तरफ से बरसी बनाने की कोशिशें जारी की गई हैं और कहीं कहीं सेमिनार और प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं करीमा बलोच के शहादत के हवाले से। जब करीमा बलोच के ऊपर बलूचिस्तान का धरती तंग किया गया तो करीमा बलोच बैरूनी मुल्क चला गया, कनाडा में अपने जो है ज़िंदगी गुजारने। वहाँ से तंजीम और अपने जो है कारकुनान को चलाती थी। BSO आज़ाद का एक लीडर था करीमा बलोच। बलोचों के हुकूक की बात करती थी और बलोचों के साथ जो नाइंसाफियाँ होते थे उनकी बात करती थी करीमा बलोच। करीमा बलोच जब ये यहाँ से बलूचिस्तान से करीमा बलोच के लिए धरती तंग किया गया, करीमा बलोच के ऊपर FIR झूठे मुकदमे दायर किए गए और करीमा बलोच के खानदान वालों को तंग किया गया और करीमा बलोच को खुद को थ्रेट्स थे, इसीलिए करीमा बलोच जो है जलावतन हो गई। अपने आप को महफूज रखने के लिए करीमा बलोच यहाँ से कनाडा चली गई, लेकिन कनाडा में भी करीमा बलोच की जो आई तो वहाँ से लाश लौट कर आई और जस्ते खाकी लौट कर आई। ये हैरत की बात है। जो बलोच अपने हक के इरादियत और अपने हक के लिए बात करता है तो उसका जो है जनाजा निकलता है जवानी में। जैसे कि 35 साल करीमा बलोच एक जवान लड़की जो BSO आज़ाद को बिलोंग करती थी, उसकी लाश मिली है। बलोचों को ऐसे मारा जा रहा है, आपने देखा होगा कि आए रोज बलोचों को लापता किया जा रहा है और बलोचों को उठाया जा रहा है। बलोचों को जो है दहशतगर्द करार दिया गया है, बलोचों को जलावतन करार दिया गया है, बलोचों के बशकशुदा लाशें फेंकी जाती हैं, बलोचों के साथ जो है ऐसा सलूक किया जाता है कि जैसे कि बलूचिस्तान के बलोच इस धरती के रहने वाले नहीं हैं, बलूचिस्तान के बलोच बाहर से आए हुए हैं। उसके बाद जो है आपने देखा होगा करीमा के शहादत के बाद जो है माहिर बलोच ने एक BYC नाम की तंजीम बनाई जिसमें इंसानी हुकूक की बात की और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है माहिर बलोच। माहिर बलोच ने ये करीमा बलोच के बरसी के हवाले से कॉल दे रखी है। करीमा बलोच के बरसी के हवाले से जो सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं, बलोचों को और बलोचों के नस्लों को ये याद दिलाते हैं कि हमारे यहाँ आबा व अजदाद में इतने लीडर थे, ऐसे उन लीडरों को मारा गया है जिन्होंने अपने हक के हुकूकियत की बात की, कि बलूचिस्तान के साहिल वसाइल की बात की, जो है वफाक के
जुल्मों सितम की बात की, वफाक वालों के जुल्मों की बात की, और बलूचिस्तान के साहिल और वसाहिल पर काबिज जो है रियासत, उनकी बात की, तो ये आप बात उनकी एक आंख न भाई। उसी हवाले से करीमा बलोच को कत्ल करवाया दिया गया कनाडा के शहर में, क्योंकि बलोच यहाँ तो पाकिस्तान में तो महफूज नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क में भी बलोच महफूज नहीं है। ये बात बताती है कि बलोचों के लिए जो है कोई जमीन, कोई ऐसा नहीं है कि बलोचों को छुपाए। बलोचों के साथ आपने देखा होगा कि कई सदियों और दहाइयों से जुल्म चलता हुआ आ रहा है, और ऐसे बलोचों को उठाया जाता है, फिर उनको लापता करके उनको मारा जाता है, उनकी मशकशुदा लाशें फेंकी जाती हैं। बलोचों के साथ ये मसला क्यों पेश आ रहा है? बलोचों का मसला ये है कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। बलूचिस्तान जो है गैस बलूचिस्तान से निकलती है, और तेल और सोना, चांदी और तांबा ऐसे, और गवादर जैसा बंदरगाह बलूचिस्तान को कुदरत ने दिया है। और ऐसे जजीरे हैं बलूचिस्तान में जो कि देखने के लायक हैं, वो कहीं नहीं है। समुंदर के साहिल पे, समुंदर में ऐसे ऐसे जो कुदरती वसाइल हैं, उन पे रियासत और वफाक काबिज होना चाहता है। इसीलिए बलोचों को वहाँ से ज़मीन से बेदखल करना और उनको भगाना और उनके लिए ज़मीन तंग करना, तो फिर ये बलोचों के ऊपर झूठे मुकदमात और बलोचों को उठाना, ये आ, सदर अयूब के दौर से होता हुआ चला आ रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि बलोच नवाब अकबर खान बुकटी ने आवाज उठाई थी, तो उन आवाज को भी बंद किया गया था। जैसे कि करीमा बलोच ने बलोचों के हुकूक की बात की, तो करीमा बलोच को कनाडा के शहर में कत्ल कर दिया गया। फिर उनका जस्ते खाकी जो है पाकिस्तान में लाई गई दफनाने के लिए, तो करीमा बलोच का जो है जस्ते खाकी दफनाने नहीं दिया गया। और उसके बाद करीमा बलोच के बहन ने और तदफीन के लिए, कब्र बनाने के लिए मिस्त्रियों को बुलाया, मकामी मिस्त्रियों को, तो उनके ऊपर थ्रेड किए गए। उनको ये कहा गया बुला करके, आप करीमा बलोच की कब्र बनाओगी और कब्र को पक्का करोगी तो आपको उठाया जाएगा, आपको मारा जाएगा। फिर वहाँ मकामी जो मिस्त्री थे उन्होंने इनकार किया करीमा बलोच के कब्र बनाने से। फिर ये हुआ कि करीमा बलोच के बहन ने और कंट्रियों और शहरों से जो है मिस्त्री लाए, और करीमा बलोच का कब्र का जो है चौदीवारी और कब्र का जो है निशान बनाने के लिए काम कर रहे थे मजदूर, जो और शहरों से लाए गए थे, मकामी नहीं थे। फिर उनको भी पुलिस ने उठाया, फिर वो भी गिरफ्तार हुए, उनको लेके गए हैं। आज भी जो है करीमा बलोच के चौदीवारी जो नामुकम्मल है, ब्लाक पड़े हुए हैं करीमा बलोच के कब्र के, जो कोई नामो निशान नहीं छोड़ते हैं। आज भी वहीं से जैसे ब्लाक लाए गए थे वो ब्लाक पड़े हैं। जो हमारी पुलिस, हमारी सूबाई हुकूमत जो है करीमा बलोच के कब्र से भी डर रही है कि यहाँ ऐसा ना हो कि करीमा बलोच की बरसी बनाई जाए, यहाँ लोग आए अपने शुहदाओं के लिए वहाँ दुआएं मांगे, आबाओ अजदाद या करीबी रिश्तेदार उनके ऊपर जो है कुरान खानी कर सकें। इसीलिए जो है बलूचिस्तान हुकूमत खाइफ है। तो ये आज वो करीमा बलोच का जो है बरसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। BYC और तंजीमों ने भी ये ऐलान कर रखा है, जैसे कि BSO आज़ाद के तंजीम और बलूचिस्तान के जो भी
پارٹیاں ہیں، جو بھی پارٹیاں ہیں، وہ انہوں نے کریمہ بلوچ کے برسی کے حوالے سے اعلان کیا ہوا ہے۔ کریمہ بلوچ کے برسی کا جو ہے عمل شروع ہو چکا ہے۔ کریمہ بلوچ ایک ایسی لیڈرانی تھی کہ بلوچوں کے لیے اور بلوچوں کا انہوں نے حق کے ارادیت کے لیے آواز اٹھائی، تو کریمہ بلوچ کی آواز بند کی گئی۔ کریمہ بلوچ بھاگ کر یہاں سے اپنے زمین سے تنگ ہو کر اپنے جان بچانے کے لیے کینیڈا گئی۔ وہاں بھی کریمہ بلوچ کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ کریمہ بلوچ کی بلوچستان میں لاش آ کر ملی۔ تو یہ تھی آج کی خبر کریمہ بلوچ کے برسی کے حوالے سے۔ مجھے دیجیے اجازت اپنے میزبان آدم شمبانی کو، پھر ملیں گے اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔